Viewer, in this video, I will show you how to create fully automatic attendance sheet in Microsoft Excel software like this one. किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर, इसके अलावा डेट विद मंथ नेम ये हमने मेंशन किया है। राइट साइड पे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और इसके अलावा रिमार्क्स कॉलम ये भी शामिल है। ठीक है, तो किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे, आइए स्टार्ट देते हैं फ्रॉम अ न्यू ब्लैंक शीट। शीट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे दैट इज सीरियल नंबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट नेम और नेक्स्ट कॉलम में हम डेट टाइप करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में डेट टाइप करने से पहले यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पर चले जाएंगे और यहाँ पर डेट का फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ डेट और फिर यहाँ से ये फॉर्मेट में सिलेक्ट करता हूँ। ओके बटन प्रेस करें। अब यहाँ पर जो डेट आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर मंथ शो करेगा डेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप किया 10 मंथ और फर्स्ट डेट 2024, तो ये 1 अक्टूबर 2024 ये आपके सामने विजिबल हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ टू द राइट साइड। अगर आप एज ए होल मंथ के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको वीकली क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि ये आप सीख लें। ठीक है, और फिर इसके बाद टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और इसके अलावा एक और कॉलम भी मैं शामिल करूँगा इसमें, दैट इज़ स्टेटस या रिमार्क, ये आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर आप चले जाएँ, कॉलम विड्थ आप सेलेक्ट करें दैट इज़ 15। फिर इसके बाद ओके बटन प्रेस करें और सीरियल नंबर में आप टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 टू सो ऑन। 1 मैंने टाइप किया बाय होल्डिंग कंट्रोल की, इसको मैंने ड्रैग किया फॉर द नेक्स्ट 15 रोज और फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब पर आप चले जाएं, रो हाइट आप सेलेक्ट करें दैट इज 20। ओके बटन प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में मैं नेम टाइप करना चाहता हूँ लेकिन इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फ्रॉम द प्रीवियस शीट। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी। शीट 2 पर आप चले जाएं बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी, इसको मैंने पेस्ट किया और इस टेबल को आप सेलेक्ट करें और इस पर आप बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम हेयर। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ। इसका टेक्स्ट स्टाइल मैं बोल्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा इसका रो हाइट अगर आप चेंज करना चाहें इजीली आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप हेडिंग शामिल करना चाहते हैं तो टॉप रोज को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं और इसको मैं मर्ज करूंगा दैट इज मर्ज एंड सेंटर। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा दैट इज फ्रॉम द इंसर्ट टैब और ये मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल में यहाँ पर शामिल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप किया वीकली अटेंडेंस शीट, यहाँ पर मंथली अटेंडेंस शीट भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पर आप चले जाएं और यहाँ से फिल ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद फिल इफेक्ट्स और यहाँ से कलर 1 ये आप चेंज करें, ये कलर। ठीक है, फिर इसके बाद कलर 2 भी आप चेंज कर सकते हैं दैट इज़ लाइट कलर, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से ये कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोर कलर पर आप चले जाएँ। नेक्स्ट कलर को अगर आप चेंज करना चाहें तो ये आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करें, फर्स्ट वन ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें, ओके बटन प्रेस करें तो ये इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन रो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स हेडर रो। ठीक है, सेम स्टेप आप फॉलो करें, फॉर्मेट सेल पर आप चले जाएं, यहाँ से फिल इफेक्ट ऑप्शन पर आप चले जाएं, कलर 1 और कलर 2 ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। कलर 1 को थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट करें, कलर 2 को आप लाइट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कलर 2 में यहाँ से ये वाला स्टाइल अप्लाई करूँगा लेकिन इसको मैं थोड़ा सा हल्का सेलेक्ट करूँगा। कस्टम ऑप्शन पर आप चले जाएं और यहाँ से इस एरो को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ओके बटन प्रेस करें तो ये कलर हल्का सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगेन कलर 1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, फर्स्ट वन ऑप्शन, ओके बटन प्रेस करें, अगेन ओके बटन प्रेस करें तो इस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं ईजी। इसका फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे P फॉर प्रेजेंट और A फॉर एब्सेंट, तो ये करेक्टर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं टू द राइट साइड, कॉपी टू द बॉटम साइड। ठीक है, इसके अलावा इसको आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर करें, इसका साइज़ आप चेंज करें और यहाँ से टोटल प्रेजेंट ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फार्मूला दैट इज़ काउंट इफ।
इसको आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ रेंज कामा क्राइटेरिया में आप टाइप कर सकते हैं पी। इसको आप डबल कोट्स में क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर की प्रेस करें तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर द टोटल एब्सेंट, सबसे पहले इन दोनों कॉलमों को आप सेलेक्ट करें, इसका टेक्स्ट या कंटेंट आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर करें, फार्मूला अप्लाई करें, दैट इज काउंट ए फार्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट करें, रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर, कामा डबल कोट्स में आप टाइप कर सकते हैं ए फॉर एब्सेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करें तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा। डबल क्लिक करें तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा टू द बॉटम साइड। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चेंजेस करना चाहें, मींस ए अगर आप टाइप करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, इसका स्टेटस चेंज होगा, इसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट। फिर इसके बाद लास्ट कॉलम पे रिमार्क्स हमने शो करना है, तो यहाँ पर मैं एफ फार्मूला यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं क्राइटेरिया ये देना चाहता हूँ कि अगर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर वैल्यू शो होना चाहिए, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। इसके अलावा अगर ये कंडीशन फॉल है तो फिर इसके बाद शो होना चाहिए नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। इस फार्मूला को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मींस ए में टाइप करना चाहता हूँ, टोटल प्रेजेंट में से वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पर रिमार्क्स में से नॉट सेटिस्फैक्ट्री आपके सामने शो होगा। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट रो, इस तरह और भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो आपके सामने वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। तो व्यूअर, इसी तरीके से आप अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।